प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएससी मैथमेटिक्स इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो ग्रुप थ्योरी है उससे एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज एडिशन मॉड्यूलो एम। ये एडिशन मॉड्यूलो एम होता क्या है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसे समझेंगे हम लोग आज। और फिर इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, हम उसके ऊपर शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये एडिशन मॉड्यूलो एम है क्या। एडिशन मॉड्यूलो एम को जो डिनोट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। डिनोट बाय ए प्लस एम बी, ठीक। जहां पर ये जो ए और बी है ना स्टूडेंट्स, ये हैं इंटीजर्स, राइट, दीज आर द इंटीजर्स। प्लस साइन है और m है एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट, दिस इज द नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है कि एडिशन मॉड्यूलो m है ना, मतलब m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस साइन है तो इसको एडिशन मॉड्यूलो m कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है, जैसे अगर कहीं पर a प्लस बी और उसके साइन, ये प्लस साइन के नीचे लिखा रहता है m, है ना, मतलब एडिशन मॉड्यूलो m है ये। तो इस एडिशन मॉड्यूलो m की जो वैल्यू होती है, जैसे कहीं पर ऐसा लिख दिया हमने, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो r होती है। और r क्या होता है, r is the remainder, right? It's a remainder when a plus b is divided by m, right? मतलब कि जब हम a और b इंटीजर्स पे एडिशन मॉड्यूलो m को ऑपरेट करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक नंबर होगा जो कि उसके इक्वल होगा, उस रिमाइंडर के इक्वल होगा, जो हमें तब मिलता है जब a प्लस बी को m से डिवाइड किया जाए और हमें r रिमाइंडर मिले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 7 प्लस और ये है 3, यानी कि एडिशन मॉड्यूलो है 3, और यहां पर लिखा हुआ है इट्स अ 3 इज इक्वल्स टू। तो लुक स्टूडेंट्स, 7 प्लस 3 और एडिशन मॉड्यूलो है 3, तो इसका आंसर क्या होगा। लुक, 7 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 10, और 10 में जब हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 9 टाइम, यानी कि 9 तो पूरा चला गया, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी शेषफल बचेगा 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1, करेक्ट। बी केयरफुल, एडिशन मॉड्यूलो को समझिए कि एडिशन मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है, उसका रिजल्ट कैसे निकलता है, काम कैसे करता है वो। बी केयरफुल, कोई भी इंटीजर्स के ऊपर एडिशन मॉड्यूलो ऐसे काम करता है कि पहले उनको ऐड करिए, फिर जो भी एडिशन मॉड्यूलो हो, ठीक, उसे डिवाइड करिए, उससे डिवाइड करिए उस नंबर के ऐड को, और जो रिमाइंडर आए वो उसका रिजल्ट। यहां पर 7 प्लस 3 में जब 3 का डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया वो 1 आया। अच्छा, इस 3 और 3 से कंफ्यूजन मत होइएगा कि जो यहां पर होता है वो यहां पर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है 8 प्लस यहां लिखा हुआ है 11 और यहां लिख दिया फिर 3, तो 8 और 3 को, 8 और 11 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और 19 में जब 3 का डिवाइड करते हैं तो 3 6 18 होता है, 3 6 18, फिर एक ही शेषफल बचेगा, 1 रिमाइंडर, तो इसका आंसर फिर से 1 हो जाएगा। अब बाय चांस अगर यहां पर 8 हो और यहां पर क्या कहते हैं, मान लीजिए कि 10 है ये, तो यहां पर अगर एडिशन मॉड्यूलो फिर से 3 हो तो 8 और 10 18 हो जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल है वो 0 आएगा, क्योंकि पूरा भाग चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 0, राइट। तो 8 प्लस 10 और एडिशन मॉड्यूलो 3 के साथ जब इन दोनों को ऑपरेट किया जाएगा तो रिजल्ट आएगा 0। उसी तरह से मान लीजिए हमने यहां पर लिखा 10 प्लस 11 और एडिशन मॉड्यूलो यूज कर लिया, मान लीजिए हमने 7, तो हम लोगों को क्या मिलेगा,
हम लोगों को मिलेगा 10 और 11 को जोड़िए तो 21 आएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 के 21, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, फिर 0 हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लें और यहाँ पर क्या कहते हैं 17 ले लें और एडिशन मॉड्यूलो 7 ही लें, ये 17, ठीक है ना। लेकिन ओके, तो ये 10 और 17 27 हो जाएगा, और 27 में 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28, यानी 28 तो ज्यादा हो गया 17 से, यानी केवल भाग कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 3 बार, ठीक। शेषफल कितना बचेगा, 27 में से 21 जाएगा तो 6 शेषफल बचेगा, ये तो इसका आंसर आ गया 6। तो इस तरह से ये एडिशन मॉड्यूलो काम करता है। और ध्यान दीजिएगा एडिशन मॉड्यूलो नेगेटिव इंटीजर्स पर भी काम कर सकता है। जैसे बाय चांस मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए -3 प्लस मान लीजिए एडिशन मॉड्यूलो 5 है, तो -3 प्लस और यहां पर क्या कहते हैं 5 हो, तो अब इन दोनों नंबर्स को आप ऐड करें तो -3 प्लस 5 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा प्लस का 2। अब नाउ प्लस का 2 जब आपको मिल रहा है तो प्लस के 2 में जब 5 से डिवाइड देंगे तो एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि भागफल आएगा 0, और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 2, क्योंकि 2 ही है आपके पास। तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स। यानी कि जो भी इंटीजर्स हों उनको ऐड करिए, उनको उस पर्टिकुलर एडिशन मॉड्यूलो से डिवाइड करिए, ठीक है ना, जो भी वो एडिशन मॉड्यूलो m नंबर जो है उससे डिवाइड करिए, और जो शेषफल आए यहां पर लिख दीजिए। तो अगर आप इस एडिशन मॉड्यूलो को समझ पाए हैं तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर हम इस एडिशन मॉड्यूलो के लिए एक सेट बनाएं, क्या सेट बनाएं, मान लीजिए कि हम एडिशन मॉड्यूलो m की बात कर रहे हैं, है ना, एडिशन मॉड्यूलो m की बात कर रहे हैं, और एक सेट बनाएं, सपोज दैट हमने एक सेट बनाया G जिसमें कि ऐसे एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 एंड डॉट डॉट m-1, यानी जितना एडिशन मॉड्यूलो था, यानी जो भी आपने नंबर m सिलेक्ट किया था उससे एक नंबर कम है यहां पर। तो ये जो सेट होता है G, ये एडिशन मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। आई रिपीट, ये जो G होता है जिसमें कि m-1 यानी कि हैं तो m एलिमेंट 0 को मिला के, लेकिन कहां तक जा रहे हैं, केवल m-1 तक जा रहे हैं। तो अगर उसमें एडिशन मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लगाया जाए, यानी जो ऑपरेशन है यहां पर वो एडिशन मॉड्यूलो m है, तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये जो है G प्लस m, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा एडिशन मॉड्यूलो m के लिए, ये इस एडिशन मॉड्यूलो m के लिए एक ग्रुप होता है स्टूडेंट्स। यानी कि इस सेट में आप क्लोजर एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सब को सेटिस्फाई करवा के देख सकते हैं, ठीक है ना। इट्स वेरी इजी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम इस थ्योरम को देखें तो जो भी एडिशन मॉड्यूलो m होगा उससे एक नंबर कम का सेट हमें लेना है 0 से शुरू करते हुए। मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने एक सेट बनाया G जिसमें कि 0 1 2 3 4 और 5 यहां तक के एलिमेंट लिए। तो नो डाउट मुझे ये दिखाना है कि ये जो सेट है G, ये एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है ना। 5 तक एलिमेंट गए हैं तो मतलब एडिशन मॉड्यूलो 6 लगेगा इसके ऊपर। तो मुझे ये दिखाना है कि ये जो रिमाइंडर्स का एलिमेंट है, नो डाउट जब एडिशन मॉड्यूलो 6 होगा तो जब 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आ सकते हैं वो 0 से लेके 5 तक आ सकते हैं। बेसिकली ये जो सेट बनता है, ये सेट अगर किसी भी नंबर के लिए रिमाइंडर्स का सेट है तो वो उसके एडिशन मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में हमेशा ग्रुप होता है, ठीक है ना। जैसे एडिशन मॉड्यूलो 6 है और इसमें 0 से लेके 5 तक एलिमेंट है, 0 होना बहुत जरूरी है, तो ये एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा। इसमें मान लीजिए यहाँ 4 तक ही होते तो ये 5 एडिशन मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, एंड सो ऑन। अब इसको ग्रुप कैसे दिखाओगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहला जो एक्सियम होता है
वो होता है G1 यानी कि क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम में हम क्या दिखाते हैं कि इस सेट के जिसे कि हमें ग्रुप दिखाना है उसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो और उसके ऊपर ये एडिशन मॉड्यूलो लगा लो, और अगर उसका जो रिजल्ट है वो इसी सेट का एलिमेंट आएगा तो वो क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करेगा। और नो डाउट वो तो होना ही है। क्यों? क्योंकि आप इनमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, उनको ऐड करो और फिर क्या कहते हैं 6 से डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा उसका यानी जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 6 से कम ही आएगा। क्योंकि 6 से अगर किसी में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी 6 तो आ नहीं सकता है, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। चाहे तो कोई भी एलिमेंट ले लो। मान लो हमने ये 3 ले लिया, ये 3 हमने लिया, ये हमने 5 ले लिया और फिर एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाया, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, उसमें 6 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, और 2 इस सेट में है। और कोई एलिमेंट ले लीजिए अपनी सुविधा के लिए, मान लीजिए आपने 4 लिया, आपने मान लीजिए फिर 5 लिया और उसमें एडिशन मॉड्यूलो 6 लगा दिया, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 9 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। आपने 5 ले लिया, 5 ले लिया, दोनों को ऐड करा, 6 मॉड्यूलो लगाया, आपके पास 4 रिमाइंडर आया। यानी हर स्थिति में आप जब भी क्लोजर एक्सियम को चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा इसी का एलिमेंट आएगा। तो पहली चीज हो गई। नाउ दूसरी, ओके, एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव भी बहुत आसान है। कैसे? आप अब 3 एलिमेंट ले लीजिए, इसके 3 एलिमेंट ले लीजिए, उनको आप ऐड करिए, यानी उसमें ऐसा कुछ लगाइए। मान लीजिए आपने 3 एलिमेंट लिए, a प्लस मॉड्यूलो 6, b प्लस मॉड्यूलो 6 और c। तो जब आप a, b और c पे लगाएंगे मॉड्यूलो 6, तो जो उसका रिजल्ट है जब उसे a के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो इस रिजल्ट के इक्वल आएगा, इस रिजल्ट के। ये मतलब ऑर्डर चेंज हो गया है, बस केवल एसोसिएट का मतलब होता है ऑर्डर चेंज हो गया, बाकी और कुछ भी नहीं है। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ो, जो इसका रिजल्ट आए उसको ए के साथ ऐड करो, देखो क्या आया है, फिर यही काम यहां पर भी करो। पहले बी और सी को ना जोड़ के ए और बी को जोड़ो, फिर जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ। अब चेक करना हो तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। 3 एलिमेंट ले लो अपनी मर्जी से कोई भी। मान लो हमने लिया 3 प्लस 4 प्लस, और यहां पर हमने ले लिया मान लो 1। ये हमने ये 3 एलिमेंट लिए। तो इसको चेक कैसे करेंगे? अब इसको ये आपने लिख दिया, ए और बी को साथ में ले लिया, अब बी और सी को साथ में ले लीजिए, यानी 3 प्लस 4 प्लस 1। यहां पर लगाइए 6, यहां पर लगाइए 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 में 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहां पर रिमाइंडर आया 1, ये पहले से ही चल रहा था और ये 1 पहले से ही था, इज इक्वल्स टू ये 3 रहने दो, ये 6 भी ठीक है, 4 और 1 को जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 6 का डिवाइड करोगे तो भाग जाएगा ही नहीं, तो शेषफल कितना रह जाएगा? पूरा का पूरा 5 रह जाएगा। 5 को यहां पे लिख दो, ये लिख दिया। अब 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 में 6 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 ही आएगा। और उसी तरह से 3 और 5 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, और 8 में 6 का भाग दोगे तो एक बार पूरा चला जाएगा और 2 शेषफल आ जाएगा, यानी कि यहां पर भी 2 आया। इसका मतलब ये और ये किसके लिए? एडिशन मॉड्यूलो 6 के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी LHS RHS बराबर आ गए। मतलब कि एसोसिएटिव लॉ क्या कर रहा है? होल्ड हो रहा है। यानी कि G के जो एलिमेंट्स हैं वो एसोसिएटिव लॉ एडिशन मॉड्यूलो 6 के रिस्पेक्ट में पूरा कर रहे हैं, यानी फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। अब 2 चीजें और बची हैं। एक तो बचा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्लस के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 ही होता है, और वो 0 इसमें है, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर आप उसको किसी भी नंबर में ऐड करेंगे और फिर उसमें वो एडिशन मॉड्यूलो लगाएंगे तो आपको वही एलिमेंट मिल जाना वापस। तो ये देखिए 5 मिल गया, 0 + 5 एडिशन मॉड्यूलो 6 लगाओगे फिर 5 आ जाएगा। ऐसे किसी भी एलिमेंट के साथ करोगे तो वही होगा। तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। अब चौथी प्रॉपर्टी मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि क्या इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एलिमेंट है। ऐसा इनवर्स एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा
कि किसके लिए क्या इनवर्स एलिमेंट होगा। और ढूंढेंगे कैसे, शर्त क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप ए के लिए एक ऐसा बी एलिमेंट ढूंढें कि आपको जीरो मिल जाए, यानी जो रिमाइंडर आए वो जीरो आ जाए। अब इसका कोई एक एलिमेंट ले लो अपनी मर्जी से, मान लो कि आपने 4 लिया। अब मुझे ये बताओ कि हम 4 में ऐसा यहां पर क्या जोड़ दें जिससे कि हमें जीरो रिमाइंडर मिल जाए। तो बहुत आसान है, 4 में आप 2 जोड़ दो, 4 में 2 जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 और 4 6, 6 से डिवाइड करोगे तो फिर जीरो आ जाएगा। यानी कि अब जरा देखो इस 2 की बनावट कैसी है, इस 2 की बनावट ऐसी है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 - 4 + 4 = 0। यानी कि जो एडिशन मॉड्यूलो आप ले रहे हैं वो माइनस जिस एलिमेंट का आप इनवर्स निकालना चाहते हैं, यानी कि एडिशन मॉड्यूलो इनवर्स निकालना चाहते हैं, वो एलिमेंट उन दोनों का माइनस करिए और उसी एलिमेंट में जोड़ दीजिए तो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है ना। यानी कि जनरल वे में ये क्या हुआ, जैसे अगर आप एडिशन मॉड्यूलो m की बात करें तो ये ऐसा हो गया है कि आपको m - a प्लस a और यहां पर आप m लिख दीजिए तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्यों, क्योंकि a और a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, m बचेगा, m में m का डिवाइड करोगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है हर एलिमेंट के लिए, और आप ऐसा हर एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं। 4 के लिए जैसे इनवर्स एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 के लिए 2 था, 3 के लिए 3 ही होगा, 5 के लिए क्या होगा, 1 होगा, 2 के लिए 4 होगा, ओके, और 0 के लिए तो 0 ही होगा। ठीक है ना, इनवर्स एलिमेंट कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से हर एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट भी अवेलेबल है। तो ये था शॉर्ट में थ्योरी एडिशन मॉड्यूलो की, कि एडिशन मॉड्यूलो होता क्या है, और अगर एडिशन मॉड्यूलो m के जो रिमाइंडर्स होते हैं उनको लेकर एक सेट बनाया जाए इंक्लूडिंग 0, तो वो जो सेट होता है वो एडिशन मॉड्यूलो m के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप होता है। ठीक है ना, अबेलियन ग्रुप होता है, बी केयरफुल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिशन मॉड्यूलो को समझा। इसमें अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप जरूर हमें लिखें। ठीक है ना, और अपनी बुक से इस तरह के प्रॉब्लम्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें तो ये एडिशन मॉड्यूलो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, इसमें थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर ये आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि नाम ही इसका कुछ ऐसा है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आपको आसानी से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।